नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। हाँ, फिर से मंत्र का एक बार अर्थ देख लो। थोड़ा सा मंत्र उसी तरीके का है। ना अहम मन्ये सुवेद इति, पहला वाक्य हो गया। अब मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये पहला वाक्य है। अच्छी तरह से जानता हूँ ये मैं नहीं मानता हूँ। नो ना वेद इति, ये दूसरा वाक्य हो गया। नो ना, ये भी मैं नहीं समझता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। नो ना वेद इति, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ। दो वाक्य हो गया। हाँ, तीसरा है वेद। वेद, वेद का अर्थ है यहाँ पर जानता हूँ। तीसरा है वेद, जानता हूँ। चौथा हो गया चा, नहीं भी जानता हूँ। मतलब सिद्धांतता है कि बुद्धि की वृत्ति से नहीं जानता हूँ, विधि क्रिया से नहीं जानता हूँ, अपितु साक्षात अपरोक्ष अनुभव स्वरूप से मैं जानता हूँ। अहम स्वरूप से जानता हूँ, बुद्धि के वृत्ति के माध्यम से मैं उसको नहीं जानता हूँ। यो नस्तद्वेद, जो भी नह हम लोगों के बीच में जो भी तद्वेद, तद्वेद तद माने मेरी बात को समझता है, तद्वेद वही उसको जानता है। कौन सी आपकी बात? नो न वेदेति, ऐसा नहीं समझता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। वेद समझता हूँ, क्या नहीं समझता हूँ। इस बात को जो समझता है वही समझता है। अब ये सब का सब एक तरीके से देखोगे तो ये निषेधात्मक वाक्य है, जिसको आप लोग कहते हो नेति नेति, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ये मंत्र है। भाष्य देखते हैं। इस मंत्र शायद हो गया था सवेरे। कथम इति शृणुत, जो शिष्य गुरु जी के पास आया था उस शिष्य ने क्या कहा? कथम, कैसे कहा, कैसे जाना तूने? क्योंकि शिष्य ने पहले कहा था मन्ये विदितम, इसके पहले वाले मंत्र में था मन्ये विदितम, मैं जान गया हूँ। तो कैसे जानते हो? शृणुत, शिष्य गुरुदेव के सामने कहता है। नाहम मन्ये सुवेद, इतना मंत्र में लिखा हुआ है, ज्यों कहते हो देखो लिखा हुआ है नाहम मन्ये सुवेदेत। इसका अर्थ करते हैं ना एव अहम मन्ये सुवेद ब्रह्म इति। हे आचार्य, अब मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। हाँ, अब जो लोग जोर दे के कहते हैं मैंने जान लिया ब्रह्म को, मैंने जान लिया ब्रह्म को, मतलब श्रुति भगवती कहती है ना, क्योंकि प्रमाता का विषय नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म प्रमेय नहीं होता। दोनों बातें हैं, वो प्रमेय नहीं है, प्रमाता का विषय नहीं है। इसलिए मैं जो बुद्धि कह रही है, इस बुद्धि के द्वारा मैंने उसको नहीं जाना। नैव तरहि विदितम त्वया ब्रह्म, नैव तरहि माने तब तो नायेव, तुमने नहीं जाना उस ब्रह्म को। इसका मतलब हुआ कि फिर जब तुमने कहा मैंने अच्छी प्रकार से नहीं जाना ब्रह्म को, तो इसका मतलब तुमने नहीं जाना। तो कहते हैं नो न वेदेति वेद चा, गुरुदेव ऐसा भी मैं नहीं समझता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, मैं अनुभव करता हूँ। वेद चा इति, चा शब्दात ना वेद चा। हाँ, केवल चाक पर देखो एक लाइन लिखा भगवान, चा शब्दात ना वेद चा, मतलब ये भी बात है कि मैं जानता हूँ, और ये भी बात है कि ना वेद चा, मैं नहीं जानता हूँ।
दोनों बात का पूरा वही चीज़ समझना, क्योंकि हम विदित की श्रेणी में नहीं ला रहे हैं और अविदित की श्रेणी में भी हम नहीं ला रहे हैं। याद करना वही सिद्धांत है ना वो विदित है और ना वो अविदित है। बिल्कुल वही सिद्धांत को पकड़ के रखो यहाँ पर। ये सब श्रुतियों का तरीका होता है। जैसे हमने कल कहा कि तैत्तिरीय उपनिषद में तरीका बताया 5 कोश का, है ना, 5 कोश का, या मांडुक्य उपनिषद में तरीका हुआ अवस्था त्रय का, ऐसे तो है ना। फिर आप ऐतरेय उपनिषद पढ़ोगे तो वहाँ पर जड़ और चेतन का विवेक, रई और प्राण का, इस प्रकार से विवेक होगा। यहाँ पर विवेक, यहाँ जितना चिंतन है वो सब अपने भीतर की तरफ जाना है। हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो स्वरूप हूँ, मैं वही हूँ आत्मस्वरूप से। हाँ, अगला कहते, अब यहाँ से प्रश्न उठाया, नानु, देखो आया ना, ननु माने, ननु माने ननु माने वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, वो कह रहा है ना कि लेकिन, तो वो कह रहे हैं ननु विप्रतिषिद्धम नाहम मन्ये सुवेद इति नो न वेदेति वेद चेति। कह रहे हैं विप्रतिषिद्धम, विपरीतत्वात्, ये तुम्हारा वचन विरुद्ध है। विप्रतिषिद्धम माने एक दूसरे से विरुद्ध होता है। कभी कभी ऐसा होता नहीं, खूब मस्त हैं, मोटे तगड़े होते जा रहे हैं और कहते हैं खाता नहीं हूँ, कुछ खाता ही नहीं हूँ, कुछ खाता ही नहीं हूँ, फिर भी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये क्या हो रहा है? इसका नाम हुआ विप्रतिषिद्धम। ये विप्रतिषिद्ध वचन हो गया, क्योंकि अगर खाओगे नहीं तो आप मोटे कैसे हो रहे हो? बोले विप्रतिषिद्धम वचन हो गया। अगर खाओगे नहीं तो कैसे मोटे हो जाओ? और फिर अगर नहीं खा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि फिर वो शायद, है ना, थायराइड होगा या कुछ और होगा, या शरीर फूल रहा है किसी कारण से, यही तो होगा ना। इसको कहते विप्रतिषिद्धम। विप्रतिषिद्धम माने अपनी ही बात से आप विरुद्ध कैसे बोलते हो। हाँ, बहुत बढ़िया शब्द आ गया मुझको, एक शब्द देखते ही विप्रतिषिद्धम, ये उल्टी बात हो गई। क्या क्या उल्टी बात है? एक तरफ चेलाराम क्या कह रहे हो, ना हम मन्ये सुवेद, मैं ये नहीं समझता कि मैं जानता हूँ, नो न वेदेत, फिर कहते हो ये भी नहीं जानता हूँ, एक भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जानता हूँ, मतलब वेद चेत, जानता हूँ। ये क्या तुम बोल रहे हो, उठ पटांग बातें, है ना, यही तो कहेंगे। ये देखो बेच, फिर कहते हैं यदि नाम मन्य से सुवेद इति कथम मन्य से वेद चेत। हाँ, अब देखो यही कर, यदि नाम मन्य से, अगर तुम ये कहते हो कि मैं सुवेद नहीं पाया हूँ, अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, कथम मन्य से वेद, फिर कैसे कहते हो मैं जानता हूँ? ये दोनों बातें एक दूसरे को काट रही। हाँ, यदि कहते हो मैं अच्छी तरह से ना, यदि ना मन्य से सुवेद, यदि ये समझते हो कि मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, कथम मन्य से वेद, फिर कैसे जानते हो? ये दो बातें कैसे कह रहे हो? आत्मन्य से वेद एवेति, अगर तुम समझते हो कि मैं जानता हूँ, कथम ना मन्य से सुवेदिति, फिर कैसे कहते हो कि मैं नहीं जानता हूँ? भाई तुम एक बात पक्का करो ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, कैसे? एकम वस्तु येन ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायते इति विप्रतिषिद्धम। ये फूल को देख रहे हो, जान रहे हो कि नहीं? आप कहो फूल को जान भी रहा हूँ और फूल को, ये उल्टी बात हो गई ना। तो एकम वस्तु, जब कोई एक वस्तु है, एक पुष्प है, तो एकम वस्तु ये न ज्ञायते, जिसके द्वारा जाना जाता है। फिर वही आदमी दूसरा कहे कि मैं नहीं जानता हूँ तो चलेगा ना? यही देखो भगवान कितना बढ़िया, एकम वस्तु ये न ज्ञायते तेन एव, एक ही आदमी एक ही समय में, एक ही आदमी एक ही समय में, तदेव वस्तु न ज्ञायते सुविज्ञायते, एक समय पर कहता है जानता हूँ और एक समय पर कहता हूँ ठीक प्रकार से मैं नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही तो उल्टी बात है। हाँ भाई, एक जानता है, गुरु जानता है, शिष्य नहीं जानता, ये कहोगे तो चलेगा।
कभी कभी काल का समय हो सकता है। हाँ, पहले मैं जानता था लेकिन याददाश्त अब हमारी खराब हो गई। लेकिन यहाँ तो एक वस्तु को एक ही समय में जो कह रहा है कि जानता हूँ, तेन ए हो, वही व्यक्ति कह रहा है कि नहीं भी ए बात विपरीत सिद्धम है, ये बात ठीक नहीं। संशय विपर्ययौ वर्जयित्वा, अरे भैया जो ज्ञान होता है ना वो संशय विपर्यय से रहित तो होना चाहिए। संशय और विपर्यय के साथ में अगर ज्ञान है तो तुम्हारी बात फिर ठीक ठाक नहीं। संशय, संशय समझ रहे होंगे, संशय माने दुविधा में, और विपर्यय माने उल्टी समझ, विपरीत समझ। तो ज्ञान हम कब कहेंगे? जब संशय विपर्यय से रहित हो। ठीक है ना, यही तो है। अब बताओ यहाँ पर जैन दर्शन का क्या करोगे? हाँ, जैन दर्शन में स्यात्वाद है, उसको कहते हैं सप्तभंगी न्याय, उसका नाम ही दिया है जैन दर्शन में खासकर। हाँ, स्यात्वाद उसको कहते हैं, स्यात्वाद, संशयवाद। हमारे देश में जैन दर्शन ने कहा कि कोई भी वस्तु को सीधे सीधे मत बोलो, सप्तभंगी न्याय से बोलो। शायद फूल है, शायद फूल नहीं है, शायद फूल है, शायद नहीं है, शायद फूल नहीं है, शायद फूल नहीं है, शायद फूल नहीं है। ऐसे सप्तभंगी न्याय से आप बात करो। सही बताओ, ये फूल है पक्का कि प्लास्टिक है? प्लास्टिक का तो नहीं है। हाँ, क्या हुआ? प्लास्टिक होगा तो भी फूल है। अच्छा, पुष्प ही है कि ये पंखुड़ी है कि गंध है? अच्छा, पुष्प है कि गुड़हल? पुष्प है कि गुड़हल? दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पुष्प है या गुड़हल? अब बताओ। या जवा, बंगाल में इसको जवा पुष्प बोलते हैं। बंगाल में ये फूल सबसे ज़्यादा इस फूल को पवित्र मानते हैं। हाँ, सब। अरे दुर्गा जी के उपासक नहीं है वहाँ पे सारे, असम या बंगाली, तो उनको कौन सा फूल? गुड़हल। ये इसके अंदर जो जवा जैसे निकला हुआ है, ये जव जैसे, तो इसको जपा पुष्प, जपा पुष्प, जवा पुष्प बोलते हैं ना। तो उनके लिए पवित्र है। अब क्या करोगे? तो सीधा ज्ञान होना चाहिए, संशय विपर्यय से रहे। तुम संशय वाला बात बोल रहे हो, जानता भी हूँ, नहीं भी जानता हूँ, जानता हूँ, नहीं जानता, ये क्या भला है? फिर कहते हैं, अभी उसका ननुई है, नाचा ब्रह्म संशयित्वेन ज्ञेयम विपरीतत्वेन वेति वा इति नियंतुम शक्यम। नाचा, भैया ब्रह्म का इसी थोड़ी बात है, कहीं पर ऐसा वर्णन नहीं होगा कि ब्रह्म को संशय पूर्वक जानना चाहिए। संशयित्वेन ज्ञेयम, ब्रह्म को संशय पूर्वक जानना चाहिए, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? हमने तो आज तक सुना नहीं। हाँ, नाचा ब्रह्म संशयित्वेन ज्ञेयम, संशय पूर्वक ही ज्ञान होता है ब्रह्म का, ऐसा तो हमने आज तक कभी सुना। विपरीतत्वेन वा इति, या विपरीत तरीके से कोई जानता हो, विपरीत तरीके से माने उल्टा समझ हो वह ब्रह्म और समझे उसको कोई और, ऐसा तो आज तक संभव नहीं। इति नियंतुम शक्यम ना, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी बात है, अगली लाइन बहुत बढ़िया। हाँ, ये सब को संशय विपर्ययौ ही सर्वत्र अनर्थकारत्वेन एव प्रसिद्धौ। अनर्थकारत्वेन है या करत्वेन है? हाँ, अनर्थकारत्वेन। हाँ, तो संशय विपर्यय, संशय और विपर्यय से युक्त जो ज्ञान होता है वो सर्वत्र ही, हमेशा ही अनर्थकारी होता है। अनर्थकत्वेन एव, अनर्थकारी ही होता है। अब ले आओ यहाँ पर, इतना पढ़ने के बाद संशयात्मा विनश्यति। हाँ, और दृष्टांत में ले आओ, संशय सती जी को हुआ तो मरना पड़ा, वो दृष्टांत है। जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत है ना, उपनय और निगमन।
हमारी प्रतिज्ञा है कि संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करेगा वो नष्ट हो जाएगा। हेतु क्या है कि जब संशय होगा तो जहाँ भी जाएगा सब जगह संशय करेगा। गुरु जी के पास जाएगा तो गुरु जी पर भी संशय करेगा, भगवान के मंदिर में जाएगा तो वहाँ भी संशय करेगा, है ना। तो सब सबके संशय करेगा तो कहीं पर उसकी श्रद्धा नहीं होगी। जब श्रद्धा नहीं होगी तो बिना श्रद्धा के ज्ञान उसके भीतर टिकेगा नहीं। दोनों समझिए, ये हेतु है। क्योंकि ज्ञान की उपलब्धि, संशय का निराकरण ज्ञान से होगा, और ज्ञान बिना श्रद्धा के होगा नहीं, और संशय होगा तो कहीं पर वो श्रद्धा पूर्वक जाएगा नहीं। ये हेतु है। दृष्टांत सती जी, चाहे भगवान शिव चाहे अगस्त ऋषि, किसी पर उनका नहीं टिकता। उपनय जैसे वहाँ पर संशय था उस घटना को मिलाते हैं, जैसे वो था वैसे ही। जैसे सती जी के भीतर संशय हुआ तो नष्ट हो गई, वैसे आज इस साधक के मन में भी संशय है। निगमन होगा, तेरा भी अंत में नाश होगा। संशयात्मा, निगमन माने निर्णय। तो संशय विपर्यय ही सर्वत्र अनर्थकरत्वेन एव। संशय विपर्यय वाला ज्ञान होगा तो हमेशा वो अनर्थकारी है। अनर्थकारी माने अपना जीवन नष्ट कर देता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहीं पर मूल चीज़, जिसके ऊपर संशय है, जिसको लेके संशय है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, आप कह दो जिसके कारण संशय है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। संशय का आश्रय अंतःकरण है, चित्त है, अंतःकरण है। संशय अभी पहले कहा था, काम, संकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा, याद है वहाँ पर विचिकित्सा शब्द था ना, विचिकित्सा माने वहाँ पर कहा था संशय। तो संशय का आश्रय कौन सा है? अंतःकरण है, चित्त है हमारा। तो जैसे आग जहाँ होगी वहीं तो जलावेगी ना। हाँ, जिसके कारण संशय है, हमको वो महात्मा जी पर संशय है, हमको भगवान के ऊपर संशय है, तो ना महात्मा जी का कुछ बिगड़ेगा और ना भगवान का कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका? वो संशय जिस दिल में है उसका नाश होगा ना। अच्छा, राम जी का क्या नुकसान होगा सती जी के जो है संशय करने से? कितना नुकसान हुआ राम जी का? संशय किसको लेके था? राम जी को लेकर के। संशय तो उनको लेके था ना। भगवान राम का क्या बिगड़ा? बिगड़ा किसका? हाँ, बिगड़ा किसका? तो संशय जिस आश्रय पर होगा इसको कहते हैं, हाँ अब फिर आ गया वही, आपस में समसत्ता जिनकी, लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी। समसत्तावान ही विरोधी होता है। जहाँ पर जो चीज़ होती है, जिस जगह पर अरे भाई, अब बीमारी हाथ में होगी तो दर्द तो भी यहीं पर होगा ना। यही तो, अगर बीमारी हाथ में है तो फिर ऑपरेशन कहाँ कराएंगे? हाथी पर तो करेंगे ना। तो जहाँ संशय होगा वहीं पर उसको परेशानियाँ होंगी। तो जिस अंतःकरण में संशय है उस अंतःकरण का नाश होगा। संशय विपर्यय ही सर्वथा अनर्थकारित्वेन एव प्रसिद्धौ, ये महापुरुषों के बीच में प्रसिद्ध है। बड़ा मज़ा तो तब आता है, ये सारे महात्मा लोग मुस्कुराते हैं, मौज लेते हैं। जैसे कोई भगत आता है ना और वो कहता है, स्वामी जी हम पहले वृंदावन जाते थे महात्मा जी के पास, बहुत श्रद्धा थी हमारी उनके ऊपर, बहुत श्रद्धा थी, लेकिन कुछ ऐसे देखे कि अब श्रद्धा हमारी ही टूट गई। तो महात्मा लोग दिल के भीतर मुस्कुराते हैं, बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं, अंदर वो सोचते हैं जब वहाँ पर तेरे मन में संशय हो गया तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मुझ पर भी तेरा संशय होगा, इसलिए तू मेरा है ही नहीं। दिल से उसका कभी अपना नहीं समझ। तो संशय विपर्यय ही सर्वथा अनर्थ, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझना। जिसके चित्त में संशय होगा अहित उसी का होगा। जिसको लेके संशय है उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जिसके कारण है उसको बिगाड़ देंगे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाँ, तो ये बात इतनी बढ़िया बात है। आप इस पर जितना मनन करोगे, दृष्टांत से, चिंतन से,
विचार करके सब आपको ये स्पष्ट होने लगेगा। ये हम लोगों के अनुभवजन्य है, हमारी अनुभूति का ये विषय है। हाँ, केवल शास्त्र का लिखा पढ़ा नहीं है, ये हमारे अनुभव का विषय है। हाँ, जब चित्त में संशय होगा तो सत्संग से दूर हो जाएगा, गुरु जी से दूर हो जाएगा, यहाँ तक कि आदमी पूजा पाठ भी सब छोड़ देता है और पुनः बैक टू पैवेलियन, फिर से वही पुनर्मूषको भव, उसको कहते हैं पुनर्मूषको, ऐसे होता है ना। तो ये बहुत अनुभव होता है, ऐसा ये अनादिकाल से चला आ रहा है। हाँ, क्योंकि मन तो मन ही लेके तो जाएगा जीव ना, जहाँ भी जाएगा अपना मन ही तो लेके जाएगा। होना क्या चाहिए कि श्रद्धा मेरे दिल की पूंजी है, श्रद्धा मेरी संपत्ति है, मेरे हृदय की संपत्ति है। संसार में लाख हम कोई घटना देखें तो देखते हैं बाहर, और नुकसान कहाँ होता है? अपने दिल में होता है। हाँ, हमारी श्रद्धा क्यों टूट जाती है? हाँ, यही जीव गड़बड़ हो जाता है, और यही साधना के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है। बहुत फिर वहाँ थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़े सम्मान की इच्छा, थोड़ा कोई ना कोई राग द्वेष, उसको ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, हमसे बात थोड़ी छोटी बात में, और फिर वो इस ज्ञान से विमुख हो जाता है। हाँ, इस ज्ञान से उल्टा हो जाता है। श्रद्धा हमारे दिल की पूंजी है, कुछ भी हो जाए हमारे हृदय की पूंजी नहीं जाएगी। हाँ? अरे महाराज, एक से एक ज्ञानी महात्मा लोग, एक से एक ज्ञानी महात्मा लोग तम्बाकू खाते। एक स्वामी जी तम्बाकू खाते। हाँ, और बहुत विद्वान है वो, याद कर लिया ना। हाँ, बहुत विद्वान है, आचार्य हैं वो आचार्य हैं, पढ़ाते हैं सबको, और इससे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाते हैं। वो बृहत प्रस्थानत्रयी, अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद्य, चित्त सुखी, वो पढ़ाते हैं। अब तम्बाकू खाते हैं, और तम्बाकू खाते हैं तो खावें, उससे क्या फ़र्क है, हमको क्या एक लिए। वो पढ़ाते अच्छा हैं, ज्ञानी हैं, मस्त रहते, बहुत सरल, अपने आश्रम में आते हैं। हाँ, लेकिन अब बहुत कम आ पाते हैं, बहुत व्यस्त भी रहते हैं। देखो मेधानंद जी को याद आ गया, खाते हैं। हाँ, खावें, हमको नहीं फ़र्क पड़ता, हमको नहीं फ़र्क पड़ता। हम तो उनके पास बैठते हैं किसके लिए? ज्ञान के लिए। हाँ, आप विद्यार्थी हो ना, विद्यार्थी हो तो विद्या अर्थी, विद्या धन अर्थी, हम विद्या को चाहते बस। तुम लोग नहीं, लेकिन बहुत विद्वान हैं। हाँ, कम से कम मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ, खाएं तम्बाकू, हमको क्या करना है? श्रद्धा हमारे हृदय की संपत्ति है। हाँ, हाँ, उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ते हो, यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि। जब वो शिष्य समावर्तन संस्कार होता है सत्यम वद, उसके बाद पढ़ना, यानि अस्माकगुं, हमारे गुरुकुल में 10 लोग थे, हम लोगों के जो अच्छे व्यवहार थे उसी को तुम अपने जीवन में ले आना। यान्य अस्माकगुं सुचरितानि, वही लाना, नो इतराणि, अगर कोई बात तुमको नहीं जमी तो तुम उसको मत लेना। दुकान पर 50 चीज़ रखी है, मत लो। हाँ? याद है ना, हमारे पपना मऊ के रास्ते में अंडा की दुकान लगाता है, शाम को रोज़ लगाता है अंडे वाला। हाँ, दरुआ वाला रास्ते में खुल गया है ना, है खुला है, जिसको पीना है पिए, जिसको खाना है खाए, हमारे काम का नहीं है। तो दृष्टि हमारी वहाँ पर। विषयांतर हुआ कि नहीं? संशय विषयांतर नहीं हुआ, बल्कि हमारे जीवन से जोड़ करके। हाँ, ये व्यवहारिक जीवन, सैद्धांतिक पक्ष तो वो है। हाँ, सैद्धांतिक पक्ष को आप कहाँ ला रहे हो? व्यवहारिक पक्ष में। विषयांतर नहीं है, नहीं तो कह दो कि स्वामी जी विषयांतर दोष से युक्त हो गया आपका वचन। हाँ, क्यों? क्योंकि संशय विपर्यय ही सर्वत्र अनर्थकारत्वेन एव प्रसिद्ध हो। संशय विपर्यय होगा तो हाँ, यहाँ पर समाप्त हो गया। तो कहते हैं एवं आचार्येण विचाल्यमानो अपि शिष्यो न विचचाल। याद करो, वो शिष्य आया था, गुरु जी के सामने खड़ा होकर कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूँ।
इतना कहने पर भी वो शिष्य विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ जी, जरा भी। क्या कहता है? हाँ, अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। ध्यान से पूरा समझना, ये मंत्र आ गया पूरा का पूरा। वो विदित से अलग और अविदित से अलग। इति आचार्य उक्त, आचार्योक्त, आचार के द्वारा कहा गया जो आगम संप्रदाय बलात्, आचार ने उपदेश दिया। और कौन सा उपदेश? मनमर्जी वाला नहीं, शास्त्र से युक्त। आगम संप्रदाय बलात् उपपत्ति, उपपत्ति माने युक्ति पूर्वक, तार्क युक्त, चिंतन के साथ में, मनन। देखो, आगम संप्रदाय श्रवण, उपपत्ति मनन। अनुभव बलाच्य, उसके भीतर ये 4 बल हैं। यहाँ पर 4 बल हो गया। आचार के ज्ञान का बल, आगम परंपरा का बल, हम लोग पढ़ते हैं ना, ओम नमो ब्रह्मा दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो। तो 4 बल हो रहा है यहाँ पे, 4 बल का है उसके उस अनुभूति में। पहला बल आचार्य का ज्ञान, दूसरा संप्रदायविद, संप्रदाय का ज्ञान, तीसरा उपपत्ति तर्कपूर्वक युक्तिपूर्वक, और चौथा अनुभव बलात्। 4 से सिद्ध है, कैसे विचलित करोगे आप हमको? जगर्ज, हाँ, अनुभव बलात् क्या? जगर्ज। जगर्ज माने उसने गर्जना किया, जगर्ज माने गर्जना किया जी। गर्जना माने जब अनुभव होता है ना, तो उसमें कोई डामाडोल नहीं कर सकता, अनुभव में कोई डामाडोल नहीं कर। अच्छा, सुई चुभोए तुमको, दर्द होगा कि नहीं? हाँ, नहीं होना चाहिए। दर्द कैसे होगा? दर्द को सिद्ध करो, सिद्ध करो दर्द होता है। दर्द को दिखाओ, दर्द को सुनाओ, चखो मत, दर्द को सुनाओ, दर्द को चखाओ, जीभ से चखूं। अच्छा, दर्द को बजाओ, दिखा सकते हो दर्द को, छुआ सकते हो दर्द को, कहाँ है दर्द तुम्हारा? बोले आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, यहाँ से दर्द से मरे जा रहे हैं, यही कहोगे ना? क्यों? क्योंकि अनुभव, अनुभव बलात्। जब अनुभव की बात होती है तो वहाँ कोई डामाडोल नहीं कर सकता। अच्छा, आप सिद्ध करके बताओ कि आप मनुष्य हो। आज हमको कुछ संशय हो रहा है, आप मनुष्य हो कि नहीं? मैं भी नहीं। जब अनुभव होता है तो किसी के विचलित करने से फिर कोई विचलित नहीं होगा, है ना? तो वो जगर्ज, जगर माने वो अपने बल से, अपने अनुभव के बल से वो गर्जना करता है। क्या, किस बात की गर्जना करता है? गुरु पर गुर्राने जो, हाँ, तो गुरु पर गुर्राता नहीं। हाँ, जगर्ज माने आवाज में एक दम है, आवाज में एक निष्ठा है, विश्वास है। क्या, किस विषय में? ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शयन आत्मनः। ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में जो दृढ़ता है, उसकी निश्चय है, वो दिखाई पड़ रहा है। उसकी भाषा में, उसकी आवाज में ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता दिखाई पड़ती है, अनुभव की दृढ़ता दिखाई पड़ती है, अपने निश्चय की अनुभूति का अनुभव हो रहा है। हाँ, कोई अकड़ नहीं रहा जबरदस्ती, वो नहीं कि खूंटा हमारा, वो नहीं है। ब्रह्म विद्या की अनुभव की दृढ़ता दिखाई। कथम, कैसे, वो कैसे दिखाई पड़ रहा है ब्रह्म विद्या की दृढ़ता? कहते, अब देखो नीचे वाले लाइन का, यौ यह कश्चित न अस्माकं स ब्रह्मचारिणाम मध्ये तद मद उक्तम वचनम तत्वतो वेद सा तद ब्रह्म वेद। कथम, कैसे? यौ, यह जो कोई भी, कश्चित, जो कोई भी, कश्चित माने कोई, जो कोई भी, न अस्माकम, हम, हमारे बीच में, हमारे गुरु भाइयों के बीच में, कौन? सा ब्रह्मचारिणाम मध्ये, जो हम इतने ब्रह्मचारी लोग हैं, हमारे बीच में जो कोई भी मद उक्तम वचनम, मेरे कहे हुए वचन को तत्वतो वेद, सही सही समझता है, सा तद ब्रह्म वेद, वही उस ब्रह्म तत्व को जानने वाला है।
सबके बीच में घोषणा करता है, मेरे वचन को जो जानता है असल में वही जानता है। क्या क्या वचन था, मैं भूल गया आपका। हाँ, कुछ ऐसा उल्टा सीधा था तो भूल गया ना, फिर से दोहरा दो। तो कहते हैं किम पुनः तद वचनम इतिहाह, अरे क्या वचन था आपका, फिर से जरा बताना पुनः, है ना। किम पुनः, जरा फिर से बताना क्या वचन था। नो न वेद इति वेद चेति, नो न वेद, ये भी नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, वेद जानता हूँ, नहीं भी जानता हूँ। क्यों? क्योंकि विदित और अविदित दोनों से अलग अनुभवजन्य है हमारा। उसी बात को कह रहे हैं, यद एव अन्यद एव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति उक्तम। जो श्रुति ने सूत्र दिया था, यद एव अन्यद एव, अन्य से, हाँ, विदित से अन्य ही है, अविदित से भी अलग है, उसी को बता रहा है। कैसे? हाँ, युक्तम, यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे तो वस्तु अनुमान अनुभवाभ्याम, वस्तु हाँ, अनुमान अनुभवाभ्याम संयोज्य निश्चितम वाक्य अंतरेण नो ना वेद इति। बिल्कुल उस तत्व के बारे में, आत्मा ही है ब्रह्म, इस विषय में हमने अनुमान से और अनुभव से जोड़ करके देख लिया। अनुमान प्रमाण से उसी आत्म तत्व को, अनुमान प्रमाण से देखो, अनुमान प्रमाण कैसे लगा कि अगर आँख काम कर रही तो इस आँख का कोई न कोई शक्ति देने वाला है। यही कहा था ना, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यही कहा था ना, इंद्रियों का भी शक्ति। ये है अनुमान प्रमाण। देखा नहीं उसको आँखों से, क्योंकि वो आँखों से दिखाई ही नहीं पड़ेगा, तो उसका हमने अनुमान किया। और वो कैसा है तो बताया, वो विदित और अविदित दोनों से परे है, तो उसका कर लिया अनुभव। ये बल है अनुमान का और अनुभव का। इस दोनों बल को जोड़ करके निश्चितम वाक्य अंतरेण, निश्चित पूर्वक उसने कहा, नो न वेदी, हे आचार्य, अब मैं आत्मा को जानता हूँ, ये नहीं है कि नहीं जानता हूँ, अपितु तो जानता हूँ। इति वेद चेत इति अवोचत आचार्य बुद्धि संवादार्थम मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोहार्थम च। एक बात है, गुरु जी के सामने बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, जगर्ज, गर्जना करते हुए अकड़ के बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं बोलना चाहिए ना। क्यों बोला फिर क्यों बोला? अगर गुरुजी ने कह दिया कि तुमको नहीं पता तो मान लेता कि नहीं पता, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि तुम अज्ञानी हो, तो मान लेना चाहिए था ना कि तुम अज्ञानी हो। क्यों? माता पिता गुरु कई बानी विनय विचार क्या करी सुन। अच्छा ठीक है, ना भी मानता तो चुप रहना चाहिए ना। बोला क्यों हो? क्यों बोला? पक्का हो जाए बोलना चाहिए, पक्का हो तो बोलना चाहिए। हाँ, अपना पक्ष मजबूत कर रहे हो। हाँ, बोलना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं बोलना चाहिए? हाँ, नहीं बोलना चाहिए। बोलो और डांट खाओ, क्या फ़ायदा? बोलना चाहिए ना। बोलना चाहिए कि नहीं? सबके किस्मत में हो। गुरु जी के सामने बोलना चाहिए कि नहीं? क्या हुआ, बड़े बड़े लोग नहीं बोल रहे हैं? अब वरुण नहीं बोल रहे हैं। हाँ, देखो इसको कह रहे हैं। हाँ, वेद चेत, यदि तुम जानते हो, अवोचद, तो तुमने बोला आचार्य बुद्धि संवादार्थम, आचार के साथ में अपनी बुद्धि को जोड़ देने के कारण। क्यों? मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोहार्थम च, अगर वो ना बोलता, जैसे गुरुजी ने कहा था कि अभी तुम कुछ नहीं जानते, यही कहा था ना, अल्पम एव, तुमने तो बहुत दहरम एव, थोड़ा सा जाना है, जो तुमने भीतर जाना है, यही तो कहा था ना। हाँ, तो अगर वो मौन ही रह जावे ना, अपने अनुभव बल है, बहुत बढ़िया बात कही, अनुभव होगा तो बोलेगा ही बोले। तो अगर ना बोले, मौन ही रह जावे, तो लगेगा गुरु जी को कि अभी इसकी बुद्धि परिपक्व है नहीं। यही तो होगा, मौनम स्वीकृति
तो गुरु जी ने कहा कि अभी तुमने ठीक ठीक नहीं जाना, अभी तो तुमने अल्प जाना है और मौन ही रह जाओगे, तो इतनी साधना किया है तो लगेगा कि अभी वो सही में कुछ अज्ञानी रह गया। टिप्पणी में कैलाश विद्यापीठ की टिप्पणी में देख लो, उसमें नहीं है जी कैलाश विद्या की। अगर्जने ही मंद बुद्धि असौ मौन आलंबनादि इति आचार्यस्य बुद्धि स्यात् निरसन अर्थम इत्यर्थ। दिख गया ना तुम दोनों को? दो ही लोगों के पास दिख रही मुझको ये पो। हाँ, अगर्जने ही, अगर वो ना बोले तो मंद बुद्धि असौ, गुरुजी समझेंगे कि ये अभी अनुभव पक्का नहीं हुआ इसका, तभी तो मेरे विचलित करने से चलायमान हो गया। मौन आलंबन आदि, अगर मौन रह जाओगे गुरुजी के सामने तो गुरुजी समझेंगे साधना करके आया होगा, लेकिन अभी शायद, इसलिए उसने सबके बीच में, शिष्यों के बीच में बोला। आनंदगिरी टीका देखोगे, आनंदगिरी में चेत आचार्यस्य तथा चेत इति आचार्य बुद्धि संवादे सति अर्थांतर अनभिधाने सति इत्यर्था। गुरुदेव को ठीक ठीक समझ में आ जावे मेरे मन की स्थिति, गुरुदेव को ठीक ठीक मेरे अनुभव की स्थिति समझ में आ जावे, इसलिए बोला। क्योंकि बहुत बार अगर आदमी नहीं बोलेगा तो गुरुजी को कैसे पता लगेगा कि किस धरातल पर है, इसका अनुभव क्या है, विचार क्या है। इसलिए वहाँ पर भाष्य में है मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोहार्थम। ये गुरुजी ना समझ लेवे कि बालक अभी ये शिष्य मंद बुद्धि वाला, तो जब अनुभव का बल हो तो बोलना चाहिए। लेकिन कैसी बात बोलो? आचार्य परंपरा से युक्त, शास्त्र परंपरा से युक्त, युक्ति पूर्वक और अनुभव के साथ। चार दिया था, आचार्य, आगम, संप्रदाय, उपपत्ति और अनुभव, ये चारों का बल हो तब बोलो, तब बोलो। हाँ ठीक। तथा चा गर्जितम भवति यौनस्तद वेदिति। जब वो गर्जना करता है सबके बीच में, जो मेरी बात को समझता है वही समझता है, तब पक्का हो गया कि हाँ ये नो न वेदेति, ये वास्तव में जानता है। यो न तद्वेद, आगे का अर्थ भाष्य में नहीं खोला, अपने आप समझ लो, 2 बार आ चुका है वो। हाँ हो गया, ये मंत्र का हो गया ना, क्लियर हुआ। अगले मंत्र का संगति लगाते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन में संगति है। शिष्य आचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य स्वयं रूपेण श्रुति समस्त संवाद निवृत्तम अर्थमेव बोधयति यस्याम यस्य मतम इत्यादिना। यस्य मतम, यस्याम नहीं है, यस्य मतम। अभी तक क्या परंपरा थी आगे शुरू से? केनेशितम पतति प्रेषितम मना, वहाँ से याद करो। वहाँ शिष्य गया आचार्य के पास और उसने 5 प्रश्न पूछा था, याद आया? मन कैसे जाता है, प्राण कैसे काम करता है, नेत्र कैसे देखते हैं, आँख और वाणी कैसे काम करती, 5 प्रश्न पूछा था। गुरुजी ने पहले दूसरे मंत्र में उत्तर दिया, वो तत्व कान का भी कान है। तीसरे मंत्र में उपाय बताया कि एक ही उपाय है कि वो विदित और अविदित से परे, याद है ना, यही बताया। उसके बाद फिर 5 मंत्र में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसको वहाँ पर पक्का किया। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम असत, गुरुजी ने, याद है ना। ये जो छोटी सी उपासना करता है सत्य नहीं। उसके बाद शिष्य चला गया, अनुभव करके आया, शिष्य ने गुरुजी को बताया, गुरुजी ने जरा सा हिलाया कि अगर तुम ठीक प्रकार से जानते हो तो असल में अभी नहीं जानते हो। यदि मन्य से सुवेदेति, सुष्ठु वेद, तो अभी तुमने बुद्धि के द्वारा जाना होगा, अभी ठीक ठीक नहीं। शिष्य फिर चला गया, फिर आया और उसने कहा अब मैं ऐसी बात कहता हूँ। शिष्यों के सामने कहा, यहाँ तक शिष्य आचार्य संवाद प्रतिनिवृत्ति, इतना संवाद आचार्य और शिष्य के बीच में है। अब यहाँ पर श्रुति भगवती प्रतिनिवृत्य,
आचार्य और शिष्य के बाद संवाद से किनारे हो गई। मतलब यहाँ पर गुरु शिष्य का क्योंकि भाई जो गुरु का अनुभव है शिष्य का भी अनुभव वही हो गया, पक्का हो गया, तो अब क्या उपदेश दें उसको? अब उसको क्या उपदेश दें शिष्य को? तो अब जो उपदेश है वो हम लोगों के लिए है। कौन दे रहा है अब हम लोगों को उपदेश? स्वयं रूपेण श्रुति, स्वयं वेद भगवान श्रुति भगवती अब उपदेश हमको दे रही। समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम ये बोध है। पूरे गुरु शिष्य के संवाद का जो अर्थ है, मूल अर्थ है, उसको समझाना चाह रही बोधयति। कौन? वेद भगवान। अब अगला मंत्र अब ये समझ लो कि गुरु जी का उपदेश नहीं है, वो श्रुति भगवती ने, वेद भगवान ने हम सब के लिए एक सिद्धांत दिया, एक कसौटी है, यस्या मतम इत्यादि ना। हाँ, यहाँ पर मंत्र पढ़ना होगा ना। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अभिज्ञातं विजानताम्, विज्ञातम् अभिजानताम्। हाँ, पहले मंत्र में देखो, यस्य अमतम, संधि विच्छेद करके पढ़ना। यस्य अमतम, जो कहता है मेरी मति से हमने नहीं जाना, यही कहोगे ना, मत मत कहते हो ना। मत माने वोट नहीं होता, मत मत माने मति का निश्चय, बुद्धि का निश्चय। तो जिसने कहा यस्य अमतम, हम बुद्धि के द्वारा नहीं जानते, तस्य मतम, असल में वही जानता है। क्यों? क्योंकि मति का अधिष्ठान रूप से जानते हैं, मति के कार्य रूप से हम नहीं जानते। मति के कार्य रूप से अगर जानते तो मत हो जाता, मति के कार्य रूप से नहीं जाना तो अमत हो गया। ठीक है? मति माने बुद्धि। हाँ, तो बुद्धि के कार्य रूप से, वृत्ति रूप से हमने नहीं जाना। श्रुति भगवती ने कहा तस्य मतम, असल में उसी ने जाना जो बुद्धि के, वृत्ति के द्वारा नहीं जानता, असल में तस्य मतम वही। अच्छा, मतम यस्य, अब यहाँ पर कितनी बार मत शब्द आवेगा जोड़ लेना, 3-4 बार तो आई जाएगा ना। मत मत मत, अर्थ अलग अलग निकलेगा, सबका एक ही अर्थ नहीं होगा। हाँ, मतम यस्य, जिसने कहा कि मैंने अपनी मति से जाना, मैंने जान लिया, अपने विचार करके बुद्धि से जान लिया। मतम यस्य, जिसने जाना, वो कोई न कोई उपाधि को जाना होगा, कोई न कोई विशेषण को जाना होगा, सोपाधिक ब्रह्म को जाना होगा। यही सोपाधिक ब्रह्म ना, राम को जाना होगा, कृष्ण को जाना होगा, यही तो। अच्छा, मीरा को भगवान का दर्शन हुआ, उनके साथ रहते थे। मेरे तो गिरधर गोपाल है ना, कौन? गोवर्धन धारण करने वाले। तो सूरदास जी के पास भी वही भगवान थे कि दूसरे? हाँ, सूरदास के इष्ट देव बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल, गोवर्धन धारण करने वाले नहीं हैं। उनके इष्ट देव बाल गोपाल हैं हमेशा। तो अब बाल गोपाल भगवान हैं कि वो गोवर्धन धारण करने वाले? हाँ, या राधा जी के साथ में विराजमान है। हमको तो वही भगवान अच्छे लगते हैं जो गोवर्धन धारण करते हैं। अब ये ज्ञानवान कहाँ से बोल रहे हो कि हम, ये उपाधि है, भीतर वाला सच्चिदानंद है? कहाँ से बोल रहे हो? वेदांत सुन के, वृंदावन चल के सुनाओ। तो ये बातें तो आप लोग सुन ले रहे हो, तब आपने बोल दिया उपाधि क्या है और निरुपाधिक ब्रह्म क्या है, सविशेष ब्रह्म कौन है और निर्विशेष। नहीं तो उपासक निर्विशेष वगैरह नहीं बात करता। कहा अयोध्या वाले से चल के बात बताओ, सब ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं राम जी। कनक भवन में चल के बोलो। माने व्यंग है इनको। हाँ, आजकल तुम ज्ञानी हो गए, जिसका तर्क न दे, ये तर्क करते हैं, लॉजिक तो है। हाँ, तो तर्क तो बिल्कुल सटीक करेंगे। अब सामने वाले पास जवाब नहीं है, बड़े ज्ञानी बन गए हो। हाँ, वैसा होता है। चलिए जी, तो जो कहता है यस्य अमतम
तस्य मतम, जिसने कहा बुद्धि से मैंने नहीं जाना, वही वास्तव में समझता है। मतम यस्य, जिसने कहा मैंने बुद्धि के द्वारा जान लिया, न वेद सह, उसने जाना नहीं। क्यों? अभिज्ञातम विजानत। अभिज्ञातम, जो अभिज्ञात तत्व में है कि ठीक बात है, निरुपाधिक ब्रह्म हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं जानता, वही वास्तव में विजानतम जानता है। विज्ञातम, उसी बात को देखो बार बार दोहराया जा रहा है। अगर ध्यान दोगे तो वही विदित और सिद्धांत वही चल रहा है। अभी आगे तक चलेगा, घबराओ मत, अभी छोड़ूंगा नहीं। अभी तो पूरा का पूरा इस उपनिषद में यही समझना है कि आप बुद्धि से जो समझ लेते हो उसका मूल आप हो, मूल आप हो। हाँ? जैसे आँख सब कुछ देखती है लेकिन आँख खुद को कभी नहीं देख पाती ना, वही तो चीज़ है ना। हाँ, स्वात्मनि गमन असंभवात, याद आया ना, स्वात्मनि गमन असंभवात, स्वात्मनि क्रिया असंभवात, अपने भीतर क्रिया नहीं हो सकती। तो जो अधिष्ठान है, अपना स्वरूप है, वो बुद्धि आदि के द्वारा जाना नहीं जाता। इसलिए विज्ञातम अभिजानात, अभिजान, जिसने कहा बुद्धि आदि से जान लिया, उसने नहीं जाना। भाष्य पढ़ें? थोड़ा और पढ़ लेना आज। क्या हुआ? आप लोगों को लगता है कि बस बहुत थक गए। 5 बजे तक तो है ही आपका टाइम। हाँ, थक तो नहीं गए ना? अरे 2 लाइन में समझो ना, सुनाने दो जो स्वामी सुना, 2 लाइन में समझो। जो कहता है जान लिया, नहीं जाना। जो कहता है नहीं जाना, उसने जाना। यही तो है ना, विदित और अविदित से। जब हमारे जो है देखो कृष्णा को याद हो गया, लाइन पूरा का पूरा रट गया उसको। तुम लोग क्या बुढ़ा तोता राम राम पढ़ाओ, उसको रट गया पूरा। क्या क्या? विदित अविदित, और था ज्ञेय और ज्ञाता, और व्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त, और एक और था हे और देख लो, उसको रट गया। हाँ, दृढ़ संकल्प, बुद्धि के भीतर संकल्प और अध्यवसाय, बुद्धि के भीतर संकल्प होता है और निश्चय होता है। बिल्कुल सही बात है। चलो तो और क्या? हाँ, ये बच्चे बहुत ध्यान से, ये भी बहुत ध्यान से सुनती होगी, बहुत ध्यान। तो फिर पढ़ लेते हैं, बहुत आसान सा है, कठिन नहीं। इसका भाष्य बहुत आसान सा है, क्योंकि सब विषय आ चुका है। क्यों? आचार्य और शिष्य के संवाद में तो सब आ ही गया है। केवल श्रुति भगवती उसी बात को यहाँ पर निर्धारित कर रही है ना, पक्का कर रही हैं, जिसको कहते हो कि मत दे करके पक्का हो जाता है। यस्य ब्रह्मविदो, देखो साफ साफ कह दिया, यस्य ब्रह्मविद, जो ब्रह्मज्ञानी है। अमतम अभिज्ञातम अविदितम ब्रह्म इति मतम अभिप्रायो निश्चयः तस्य मतम। यस्य ब्रह्मविदा, जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी हो गया है, जान गया है, वो क्या कहता है? अमतम अभिज्ञातम, भैया हमने अपनी बुद्धि से नहीं जाना। अविदितम, अभिज्ञातम अविदितम ब्रह्म, तो जो वास्तव में ज्ञानी हो गया है वो क्या कह रहा है? हम मति से नहीं जाने ना, हम बुद्धि से नहीं जाने। यही इसका अभिप्राय है। इति मतम अभिप्रायः निश्चयः तस्य मतम ज्ञातम, उसी को वास्तव में परमात्मा ज्ञात है। सम्यक ब्रह्म इति अभिप्राय, ज्ञातम सम्यक ब्रह्म इति अभिप्राय। ठीक है, ज्ञातम सम्यक, उसी को वास्तव में ज्ञात है। सम्यक ब्रह्म, ठीक प्रकार से ब्रह्म का बोध प्राप्त है। किसको? जो कह रहा है कि अमतम, हम मति के द्वारा उसको नहीं जाने, उसी को सम्यक रूप से परमात्मा का बोध है। हाँ, लेकिन हाँ है, फिर कहते यस्य पुनः मतम ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म इति निश्चयो न वेदेयो सा न ब्रह्म विजानत। यस्य पुनः, दूसरी तरफ का सिक्के का दूसरा पहलू, मतम माने ज्ञातम, जो अकड़ के बोला मैं जानता हूँ, जान गया। विदितम मया ब्रह्म, मैंने ब्रह्म को जान लिया, मेरे द्वारा ब्रह्म को जान लिया गया। इति निश्चय, ऐसा निश्चय करके बैठा है। ना वेद ये ओसा ना ब्रह्म, उसने ब्रह्म को ना वेद ना विजानाति, अभी ब्रह्म को उसने जाना है ना। कितना आसान सा है। 2 पक्ष ले आओ,
आगे कह रहे हैं दो पक्ष है, एक ज्ञानी का और एक अज्ञानी। एक ज्ञान, शास्त्र की भाषा में हम किसको ज्ञानी कहते हैं और किसको ज्ञानी कहते हैं, दो पक्ष ले आओ। तो कह रहे हैं, ध्यान से देखना, विद्वत, हाँ संधि विच्छेद करके देखना, विद्वत अविदुषो यथोक्तो पक्षो अवधारयति। विद्वत अविदुषो, दो हो गया ना, विद्वत माने ज्ञानी, अविदुषो माने अज्ञानी। ये दोनों यथोक्तो पक्षो, ये दोनों पक्ष का अवधारण कराया जाता है, पक्का कराया जाए। ये दो पक्ष, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी, पक्का पक्का समझो। बिल्कुल दो पक्ष हो गया, दो पक्ष श्रुति भगवती कर रही, ज्ञानी का और अज्ञानी। विद्वत अविदुषो हो, हाँ यथोक्तो, इसमें दो पक्ष का निर्धारण किया जा रहा है। क्या? अभिज्ञातम अमतम अविदितम एव ब्रह्म बीजानताम सम्यक विदितवताम इति एतत्। हाँ कह रहे हैं, हाँ अभिज्ञातम, जिसने कहा हमने ठीक ठीक मति से नहीं जाना, अमतम हमने बुद्धि के द्वारा नहीं जाना, अविदितम तीनों बात आ गई, ये सब आ गया है। अभिज्ञातम अमतम अविदितम एव ब्रह्म, हमने मति से बुद्धि से उसको नहीं जाना। वास्तव में बीजानताम सम्यक विदितवताम, वास्तव में वही ठीक ठीक जानता है। एक ज्ञानी का पक्ष हो गया, एक पक्ष ज्ञानी का हो गया यहाँ पे। सम्यक विदितवताम इति एतत्, ये लाइन, जिसने कहा अभिज्ञात है, अमत है, अविदित है, वही ब्रह्म को ठीक ठीक समझे। दूसरी तरफ जिसने कहा विज्ञातम विदितम ब्रह्म बीजानताम असम्यक दर्शिनाम, जिसने कहा विज्ञातम जान गया, विदितम मैं जानता हूँ, किसको? ब्रह्म बीजानताम, मैं ब्रह्म को जान गया, अहम ब्रह्मास्मि। वो यहाँ पर बीजानताम में आ जुड़ा हुआ है, हाँ बीजानताम धन असम्यक, वहाँ पर माँ के बाद में वहाँ याद आया, अभी व्याकरण पढ़ो तो माँ हलंत और उसमें आ जोड़ दोगे तो हो जाएगा पूरा का पूरा माँ, है ना। तो असम्यक दर्शिनाम, वो अभी ठीक ठीक ज्ञानी नहीं है, माने वो अज्ञानी है। जिसने कहा मति से जान लिया वो अज्ञानी है। कैसे जाना होगा? वो किसको कह रहा है कि मैंने जान लिया? कह रहे हैं इंद्रिय मनो बुद्धिषु एव आत्मदर्शिनाम इत्यर्था। उसने इंद्रिय उपहित चेतन को जान लिया होगा, मन उपहित चेतन को जान लिया होगा, बुद्धि उपहित चेतन को जान लिया होगा। इसका नाम हुआ इंद्रिय आत्मवाद, मनो आत्मवाद, हाँ जैसे प्राणात्मवाद, बुद्धि आत्मवाद। इसी को उसने आत्मा समझ के समझ लिया होगा और अकड़ के बोल रहा है कि मैंने जान लिया। असल में वो असम्यकदर्शी है, वही अज्ञानी है। वो उपाधि विशेष से जाना होगा, वो विशेष ब्रह्म को जाना होगा, तो अभी ठीक ठीक नहीं जाना। और जो निर्विशेष को जानेगा वो अकड़ के चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं है, अनुभूति है। वहाँ बुद्धि से, बुद्धि वृत्ति से ज्ञान नहीं है बल्कि अनुभव है। देखो उसी बात कर, ना तु अत्यंतम ये व्युत्पन्न बुद्धि नाम, ना तु अत्यंतम एव व्युत्पन्न बुद्धि नाम। भैया ये जो बुद्धि से वो पूरी तरह ठीक ठीक नहीं जाना जाता। ना ही तेषाम विज्ञातम अस्माभि ब्रह्म इति मतिर्भवति, ना ही तेषाम विज्ञातम, जो उपाधियों का निषेध करके देखा हुआ है जिसने। इसमें जो थोड़ा सा आप लोगों में जो टीका दिया होगा ना, वो थोड़ा सा आगे पीछे है ना, इसीलिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा तुमको। हाँ ये दो लाइन का, ना तु अत्यंतम एव अव्युत्पन्न बुद्धि नाम ए, और ना ही तेषाम विज्ञातम अस्माभि ब्रह्मिति मतिर्भवति, ये दोनों में थोड़ा, इसलिए आपकी टीका में वो संशयग्रस्त। फिर नीचे टिप्पणी भी होगी, देखोगे तो नीचे टिप्पणी भी होगी, हाँ टिप्पणी है। तो ये चीज़ जो है वही चीज़ सीधा सीधा कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि, सीधा सीधा अर्थ है, ना तु अत्यंतम एव, ना तो अत्यंतम एव, जिसकी बुद्धि
सही सही जानेगी, वो ये कभी नहीं कहेगी कि मैं अत्यंत रूप से ब्रह्म को जानता हूँ। जिसकी बुद्धि ठीक ठाक हो, और जिसकी बुद्धि कहती है कि मैं ठीक ठीक जान गया, इसका मतलब कि बुद्धि अभी विचारणी, अभी विचार पूरा ठीक से नहीं। बात यही दोनों कहना है, लेकिन अब वो संस्कृत भाषा में आपको समझना पड़ेगा। न ही तेषां विज्ञातम अस्माभि ब्रह्म इति मतिर्भवति। तो जिसकी बुद्धि, न ही तेषां, ऐसे लोगों की बुद्धि, विज्ञातम, जो कहते हैं मैंने जान लिया, अस्माभि ब्रह्म इति, मैं ही ब्रह्म हूँ, ना मतिर्भवति, उनकी बुद्धि ठीक ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा ऐसा जाना नहीं जाता। सीधा सीधा अर्थ है, उन्होंने जो भी जाना होगा, जो भी जाना होगा, कैसे जाना होगा? हाँ, बस बुद्धि के द्वारा विषयीकृत करके, उसी को समझ लो विस्तार में। यहाँ पर अज्ञानी वाले पक्ष को विस्तार में बता रहे हैं। अज्ञानी वाले पक्ष को बुद्धि अच्छी तरह से चिंतन नहीं करती, तो कोई न कोई सोपाधिक ब्रह्म को जान करके और कहता है कि मैंने जान लिया। जिसकी मति कुशल होगी वो ऐसी बात नहीं बोलेगा। अब देखो इसी बात को फिर कह रहे हैं, इंद्रिय मनो बुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शिनाम तु ब्रह्म उपाधि विवेकान उपलम्भात बुद्ध्यादि उपाधेश्च विज्ञातत्वात् विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते। करें इंद्रिय, फिर वही ले आओ, हाँ, इंद्रिय उपहित चेतन, मन उपहित चेतन, बुद्धि उपहित चेतन, यही जो उपाधि है, बिना इसके कैसे आप चेतन का कैसे बताओगे? एक दिन शायद शुरुआत में कहा था कि मनुष्य को कैसे बताओगे? हाँ, उसके लक्षण यही है ना, इंद्रिय, मन और यही तो है ना। तो ये इसको कहते हैं उपाधि। तो उस चेतन की उपाधि कौन हो गई? इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो जो उपाधि है, उस उपाधि से उसके तत्व को जानना चाहिए। ठीक है, इंद्रिय, जैसे क्या कहा था, आंख का भी वो आंख है, तो उपाधि से उसके तत्व को जानना चाहिए था, और उसने उपाधि को ही आत्मा समझ लिया। हाँ, ध्यान से देखना, इंद्रिय मन बुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शिनाम, उसने इंद्रिय उपहित चेतन को ही आत्मा समझ लिया, मन उपहित चेतन को ही आत्मा समझ लिया, उसने बुद्धि उपहित चेतन को ही आत्मा समझ लिया। तो व्यष्टि में हो गया ना, घटाकाश को समझ लिया ना वो। हमारा कहना क्या था कि घटाकाश मठाकाश दोनों मिटा के तब शुद्ध को जानो, यही कहना था। और उसने उपाधि वाले को ही समझ लिया, और कहता क्या, ब्रह्म उपाधि, मैंने ब्रह्म को जान लिया। हाँ, विवेकान उपलम्भात, भैया विवेकान उपलम्भात, जो विवेकी हैं, उपलम्भ कहते हैं। हाँ, इसी से एक शब्द बनता है ना, उपालंभ, किसी को ताना देना। हाँ, बढ़िया शब्द है, ताना देना। ताना देना, व्यंग करना, शिकायत करना, है ना। तो उपालंब माने उपलब्धि, यहाँ पर उसको कहना उपालंब माने उपलब्धि, क्योंकि बुद्धि को, हाँ, ब्रह्म उपाधि विवेकान अनुपलम्भात, ये जो ब्रह्म का ज्ञान है, ये उपाधि जब तक रहेगी तब तक इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अटक गया वहीं पर, पर्दे में अटक गया, उपाधि पर बैठ गया। तो होना क्या चाहिए, बुद्ध्यादि उपाधेश्च, ये बुद्धि आदि जितनी उपाधियां हैं उनको हटा करके विज्ञातत्वात् विदितम ब्रह्म, उसको ब्रह्म को जानना चाहिए। लेकिन इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधि से सहित जब कोई जानेगा और कहेगा विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते, मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो भ्रांति ही इति ही, तो उसकी वो उपलब्धि भ्रांति ही है। पंक्ति को समझना, इसको कहते हैं पंक्ति का अर्थ पदार्थ। फिर से देखो, इंद्रिय मन बुद्धि ये सब की सब उपाधि है, किसकी? चेतन की। इसी उपाधि को उसने आत्मा समझ बैठा, आत्मदर्शिना। किसको? ब्रह्म उपाधि, यही चेतन की उपाधि को। तो विवेकान अनुपलम्भात, अब उसका विवेक उपलब्ध नहीं हो रहा है ठीक ठीक,
अगर विवेक होता तो उपाधि का बाध करके और चेतन को जानता। विवेक उसका ठीक ठीक उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो हुआ क्या, विवेक उपलब्ध नहीं हो रहा है तो बुद्धि आदि उपाधेश्च विज्ञातत्व, बुद्धि आदि उपाधि के द्वारा ही उसने जान लिया। और क्या कह रहा है, विदितम ब्रह्म, मैंने ब्रह्म को जान लिया। तो इति उपपद्य भ्रांति ही, तो उसका ये ब्रह्म ज्ञान ही है। ये सब शास्त्र में बिल्कुल एक एक शब्द ऐसा बता दिया, ये उसका भ्रांति ज्ञान है। क्यों? हाँ, अर्थ है इसका पूरा का पूरा अर्थ समझो कि उपाधि में ही जो आत्मबुद्धि करके बैठ गया उसका सही ज्ञान नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान है। भ्रांति इति, हाँ, उसके द्वारा उसी को आत्मा जानने पर, क्योंकि उसके लक्षण तो वही बताया कि वो जो नेत्रों का भी वो नेत्र है, तो उपाय तो वही है। उससे जाने नहीं जा सकता, बुद्धि से जाने नहीं जा सकता, इंद्रिय से जाने नहीं जा सकता। वो तो उसका कारण है, मूल उसको सामर्थ्य प्रदाता है, चैतन्य है, आत्मज्योत प्रत्यक आत्मा है। और आपने जाना किससे, वही इंद्रिय बुद्धि मन से, तो बुद्धि आदि उपाधेश्च, तो इसलिए तो वो भ्रांति ज्ञान है। अच्छा, भ्रांति ज्ञान है तो क्या होगा, क्या कहूँ उसको, हाँ, भ्रांति इति यतः असम्यक दर्शन, असम्यक ही लिखा होगा, तो असम्यक दर्शन मतलब उसका ज्ञान ठीक ठीक नहीं है। असम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्ते विज्ञातम अभिजानताम इति, क्योंकि उसका ज्ञान उपाधि आदि के द्वारा ही उसने जाना, उपाधि को ही उसने समझ लिया, उपाधि उपहित चेतन को ही आत्मा समझ लिया, उसका दर्शन ठीक नहीं है। ये पूर्व पक्ष हो गया। तो इस पूर्व पक्ष के कारण अगला पक्ष कहते हैं विज्ञातम अभिजना, ये हेतु है, इसको कहते हैं हेतु। अगला देखो, अथवा हेत्वर्थम उत्तरार्धो अभिज्ञातम इत्यादि, हेतु है, हेतु समझना ना। कहते हैं इस अगली लाइन को कहने की क्या जरूरत थी, मंत्र क्या था, अभिज्ञातम विजानतम। अभिज्ञातम जो वास्तव में कहता है मैंने नहीं जाना, वही ही जान गया। तो इसके बाद ये विज्ञातम अभिजानतम उसको कहने की क्या जरूरत थी, तो कह रहे हैं यही हेतु है। क्या हेतु है, पहला वाला हेतु है और दूसरा वाला सिद्धांत है कि उसने उपाधि से जाना है, उपाधि उपहित चेतन को ही जाना है, उसका भ्रांति दर्शन है। तो सही दर्शन क्या होगा वो भी बताइए। तो सही दर्शन है कि विज्ञातम अभिजानतम, जिसने सही दर्शन प्राप्त किया है वो कहता है मैंने अभी ठीक ठीक नहीं जाना है। चलिए जी, आज तो बढ़िया पूरे एक मंत्र का हो गया। अगला जो मंत्र है, इस मंत्र को कैसे आप लोग पढ़ पाओगे, थोड़ा सा मुझको खुद इस पर ये पूरा, ये अगला मंत्र पूरा गुरुकुल का ही विषय है, पूरा गुरुकुल का ही विषय है अगला वाला मंत्र। इसमें दर्शन आ जाएगा, इसमें लौकिक दर्शन, न्याय दर्शन, बौद्ध दर्शन, इसमें दर्शन आ जाएगा। और ये जो पहला शब्द है प्रतिबोध, ये प्रतिबोध पर ही 6-7 दिन तो चाहिए। ये पूरे दर्शन है और इसी पर भाष्य है, तो थोड़ा खूब बुद्धि को जगा के समझना पड़ेगा, बहुत बुद्धि को जगा के समझना पड़ेगा। ये वैसे विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाता है, अब आप लोग पढ़ लो घर गृहस्थी संभालते हुए भी। और ये यहीं पर जो है फलश्रुति आ जाती, जैसे फलश्रुति आ गई तो समापन होता है ना, तो नीचे फलश्रुति आ जाएगी, आत्मना विन्द्यते वीर्यम विद्या, तो फलश्रुति आ गई। तो एक तरीके से यहाँ पर उपनिषद का सिद्धांत जितना था इसी मंत्र में समाप्त हो जाएगा, सिद्धांत पक्ष। और इसके बाद फिर प्रेरणा वाक्य होगा, उसके बाद फिर कथानक शुरू हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत का जितना होगा यहाँ पर, इसलिए हाँ, तो है तो गंभीर। देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। का वो कुछ पूछना है क्या? हाँ, विकास जी हूँ,
जीव, आत्मा नहीं। वो तो एक हाँ, हाँ जीव आत्मा। उस जीव में क्या उसके पूरे संस्कार होंगे? हाँ, उसमें 19 शक्तियाँ होती हैं। मेरठ में एक काम होता है, बहुत बड़ा काम हो, बड़ा मार्केट है इसका। अभी तो कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था। आदमी गाड़ी कोई ख़रीदता था, पेट्रोल गाड़ी ख़रीदा और उसमें डीजल का इंजन बिठा देता था, ऐसा करता थे, है ना। तो एक तो गाड़ी की चेसिस हो गई, बाहर की डिज़ाइन हो गई, उसके भीतर इंजन हो गया। इंजन में तमाम कलपुर्जे नहीं लगे हैं, खोल के बोनट देखें तो हमने इसका इंजन उठा के उसमें डाल दिया। ऐसी घटनाएं, इसका सिम निकाल के उसमें डाल दिया। ऐसे ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है। इस शरीर के भीतर दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, उसमें 19 अंग हैं। उस सूक्ष्म शरीर को ही हम जीव कहते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर ट्रांसफ़र हो जाता है, आत्मा नहीं। स्थूल शरीर यहीं रह गया, आत्मा सर्वव्यापक है, सुन ही रहे हो। वो जो सूक्ष्म शरीर था वो इस शरीर से जैसे इंजन चला गया किसी और, सिम इसमें से निकाल के आपने दोस्त, ऐसे वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जाता है ना? नहीं नहीं, वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है। उस प्रसंग में विषय है कि जब ये सूक्ष्म शरीर यहाँ से जाता है तो इस जगत का, आप लोग क्या कहते हो, ये पांचों महाभूत यहाँ पर छूट जाता है। स्थूल शरीर वाला, पंचीकरण वाला, है ना, पंचीकरण वाला सब यहीं छूट जाता है। यहाँ का एक अंश लेके जाता है यहाँ से। हाँ, तन मात्रा नहीं, बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ, ये जो जीव यहाँ से जाता है, वो जीव तो सूक्ष्म शरीर के अंग को लेके गया, 19 अंगों को। पंचीकरण के बाद 5 महाभूत बना था, वो 5 महाभूत से 5 महाभूत वाला शरीर बना, स्थूल शरीर। तो ये सब यहीं छूट जाता है, अत्रयु प्रविलीयन्ते, यहीं पर 5 महाभूत में मिल जाता है, पंचीकरण के बाद वाला। क्या यही सही है? तो इस पर वो विचार है कि नहीं, सब नहीं यहीं मिल छूट जाता, बल्कि यहाँ से वो भूत सूक्ष्म को अपनी प्रॉपर्टी को लेके जाता है। तो वो सूक्ष्म महाभूत के 19 अंग तो हैं ही हैं उस अतिदैहिक देह में, सूक्ष्म शरीर में वो 19 तत्व तो हैं ही हैं, बल्कि इस जगत से उसका वो भूत सूक्ष्म भी लेके वहाँ पर नए शरीर में जाता है। वो प्रॉपर्टी ज्यों की त्यों उसकी जाती है, उसको हम कहते हैं भूत सूक्ष्म। जो दृष्टांत दिया भाष्य में, वहाँ भाष्य में दृष्टांत है कि सभी मिट्टी से घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर सभी मिट्टी से घट की उत्पत्ति हो सकती तो कुम्हार को अपने घर के सामने आंगन से घड़ा बना देना चाहिए। क्यों लाता है स्पेशल मिट्टी? क्योंकि उस घट की उत्पत्ति के लिए एक स्पेशल ही मिट्टी ही चाहिए। तुम क्या कहते हो, सभी लोहे से अलमारी नहीं बन सकती, अभी हम को बताए थे, है ना, बताए थे। हाँ, एक विशेष प्रकार की स्टील की चादर क्वालिटी चाहिए ना, ऐसे ही यह जीव यहीं से भूत सूक्ष्म लेके जाता है, उसको कहते हैं भूत सूक्ष्म। और उसको क्या कहते हो, नाव पर सब रख लिया, 5 ऋषि, उनके बीज और वो सब लेके, याद आया मत्स्य अवतार वाला प्रसंग में, है ना। तो वहाँ पर जाता है, तो वो जब कभी प्रश्न उपनिषद में पढ़ाऊँगा तभी पढ़ाऊँगा। प्रश्न में भी है, बृहदारण्यक में भी है, ब्रह्मसूत्र में भी है। अब लगा ना कि लगता है अभी हमको बहुत कुछ जो जाना था वो सब कुछ नहीं जाना।